तो आपको बताते चलते हैं कि आखिर किसने इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आई। सबसे पहले अगर हम बात करें किरण रिजिजू की, तो उन्होंने कहा है कि बिल से धार्मिक स्वतंत्रता में दखल नहीं होगा किसी भी तरह का, क्योंकि ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे कि दखल देने की कोशिश है, उस बात से उन्होंने इनकार किया। निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है बिल का उद्देश्य मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने यहां पर कहा है वक्फ बिल असंवैधानिक है, लोगों को बांटने का ये सरकार का एजेंडा, इसे उन्होंने बताया है। केसी वेणुगोपाल जो हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि संविधान को मानने वाले बिल का विरोध नहीं करेंगे। यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है। अखिलेश यादव जो है इस बात पर सीधे तौर पर मुखर होकर कह चुके हैं वक्फ संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। उधर सत्ता के जो साथ हैं चंद्रबाबू नायडू, बिल से मुस्लिमों को अधिकार कम नहीं होने वाले हैं, ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो वो कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं, बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है। तो विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहा है। सुप्रिया सूले ने यहाँ पर कहा है कि लोकतंत्र में देश संविधान से चलता है। आरजेडी के मनोज झा जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं बीजेपी सरकार बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। असदुद्दीन का रुख हम जानते हैं शुरू से ही, वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के अधिकारों पर सीधे तौर पर हमला, ये सीधा हमला उनके ऊपर किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। इसके अलावा सैयद सदाउद्दौला हुसैनी जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को कलेक्टर राज वाला ये बिल मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह से हमने देखा कि इस मामले में जेपीसी जो है उसका गठन किया गया था, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। उनसे इस मसले पर बातचीत की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने, वो आपको सुनवाते हैं। बिल के में सभी पार्टियां भाग लें, सभी पार्टियों के मन में जो आज अगर कोई सवाल है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं अभी बिल आया नहीं। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के इमरान मसूद का बयान आ रहा है, या जिस तरीके से टीएमसी हो, डीएमके हो, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डे 1 से इस पे केवल सियासत कर रही है। आखिर उनको हमने बुलाया, उनको हमने सुना, लेकिन अभी जैसे बिल नहीं आया। भाई अगर विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, उसके लिए जंतर मंतर है कि कोई मस्जिद है या ईद का त्यौहार है? सवाल ये सर, आपने जेपीसी की जो बैठक करी होगी उसमें तो आपसे आपत्ति आई होगी ना? उन आपत्तियों को हमने, आखिर सरकार 44 अमेंडमेंट लेके आई थी, हमने 14 अमेंडमेंट किया है और हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। बिल आएगा, आप देखेंगे सारी कोई शंका नहीं है। आज सरकार की तरफ से भी आ रहा है कि वो सभी फ्लोर के लीडर्स को, सभी को बातचीत करेंगे। कोई किसी को कोई शक और क्योंकि सरकार बेहतरी के लिए ला रही। जैसे 3 तलाक आ रहा था, पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, आर्टिकल 370, 35 एक ख़त्म हो रहा था, तब आंदोलन कर रहे थे, यूसीसी एनआरसी था तब, लेकिन सबके परिणाम अच्छे आए। महिलाओं ने, अल्पसंख्यकों ने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, कांग्रेस, समाजवादी ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझती है। आज मोदी जी ईद में जिस तरह से मोदी ने सौगात दिया, आखिर महिलाओं ने, पुरुषों ने शुक्रिया अदा किया। तो हम तो सबका साथ, सबके विकास के फार्मूले पर सरकार चल रही है। हर योजनाओं में अगर हिंदू को फ़ायदा तो मुसलमान को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मिल रहा है या आवास मिल रहा है। और यहाँ तक कि ईद में भी मुबारकबाद दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सौगात भी दिया, तोहफा भी दिया। और ये केवल वोट बैंक समझ करके इनको प्रवोक कर रहे हैं। तो जगदम्बिका पाल को आपने सुना, वो ये हवाला भी दे रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत में 3 तलाक का विरोध किया था, लेकिन वो महिलाओं के हित में यहाँ पर साबित हो रहा है। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब बिल सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि हमने इस पर कितनी मेहनत की है। यहाँ पर तेजस्वी यादव और विनोद बंसल ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और
आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हरगिज़ इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। देखिए आज मुसलमानों पर हमला है। इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने। तो अखिलेश यादव को आपने यहाँ पर सुना, वो सरकार पर हमलावर है कि जमीन देख के ही बीजेपी इस तरह के काम शुरू कर देती है। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। एक शिया आगा खानी इस्माइली होने के नाते मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं। जब वो वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, इस वक्फ संशोधन से वक्फ में रिफॉर्म्स आएंगे। गरीब, पसमानदा, बेवा, अनाथ, यतीम, महिलाओं को और मुसलमानों को जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिलता था वक्फ में, उन्हें वो अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। वक्फ में जो लैंड ग्रैबिंग चल रही थी वो समाप्त होगी और जो वक्फ की असीमित अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी कि किसी भी लैंड को वो क्लेम कर देता था, ताजमहल से 1500 साल पुराना कोई मंदिर हो, चाहे वो ईडन गार्डन्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे महाकुंभ की जमीन हो, ऐसी असंवैधानिक प्रवृत्ति भी समाप्त होगी।